इस दुनिया में मर्द और औरतें साथ रहते थे, एक ही बाथरूम, एक ही शॉवर, बिना किसी दीवार या पर्दे के। पर ये कोई जेल नहीं थी, बस 100 साल बाद की हकीकत थी, जब धरती का माहौल तबाह हो चुका था और इकोसिस्टम ढह गया था। कुछ बचे हुए लोगों ने मिलकर एक नई सोसाइटी बनाई। इस बड़े शहर में सब अलग अलग ग्रुप में बटे थे। पहले थे विद्वान जो दिमाग से खेलते थे, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को आगे बढ़ाने वाले। दूसरे थे मेहनती जो खेतों में पसीना बहाते थे, ईमानदार और सच्चे। तीसरे थे ईमानदार जो झूठ नहीं बोलते थे और शहर में इंसाफ कायम रखते थे। चौथे थे बहादुर जो शहर की हिफाजत करते थे और आखिर में थे निस्वार्थ जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करते थे। सब मिलकर इस शहर का संतुलन बनाए रखते थे। जब बच्चे 18 के हो जाते तो उन्हें एक बड़ी टेस्ट देनी पड़ती थी, एक ऐसी स्कैनिंग जो बताती थी कि उनका दिमाग किस ग्रुप से मैच करता है। फिर उद्घाटन समारोह में वे अपनी मर्जी से ग्रुप चुन सकते थे, लेकिन अगर वो अपने माँ बाप से अलग ग्रुप लेते तो उन्हें हमेशा के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता था। ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स का ग्रुप चुनते थे और कुछ बहादुर अपने दिल की सुनते थे। ऐसे ही 2 भाई बहन थे जिनकी शुरुआत निस्वार्थ ग्रुप से हुई थी। भाई का दिल विद्वान बनने में था तो उसने हिम्मत करके वही रास्ता चुना, लेकिन बहन जेनी के साथ कुछ अजीब हुआ। उसके रिजल्ट में 5 ग्रुप के गुण निकले। ऐसे लोगों को डाइवर्जेंट कहा जाता था क्योंकि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और अगर किसी डाइवर्जेंट का पता चल जाता तो उसे सीधा मार दिया जाता था। मगर जेनी की किस्मत अच्छी थी, उसका एग्जामिनर रहमदिल निकला। उसने रिपोर्ट में गड़बड़ दिखाकर उसका राज छुपा लिया। सिर्फ इतना कहा, कभी किसी को सच मत बताना। सिलेक्शन के दिन जेनी ने लंबी जंग अपने अंदर लड़ी और आखिर में अपने दिल की सुनी, बहादुर ग्रुप चुना। उसके माँ बाप ने उसी दिन दोनों बच्चों को खो दिया और उन्होंने उनके फैसलों की इज्जत की। बहादुर ग्रुप में नए लोगों के लिए पहली टेस्ट थी, छत से नीचे एक काले गड्ढे में कूदना। किसी को नहीं पता था नीचे क्या है, सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जेनी आगे बढ़ी, कुछ पल रुकी, फिर छलांग लगा दी। नीचे एक जाल ने उसे पकड़ लिया। वो राहत की सांस ही ले रही थी कि किसी ने उसे नीचे खींचा। वो था डेविड, उसका ट्रेनर। डेविड को जेनी की हिम्मत ने इम्प्रेस कर दिया। बाकी लोग भी नीचे आए। डेविड ने 2 ग्रुप बनाए, एक में वो जो बहादुर घर में पैदा हुए थे, दूसरे में बाकी नए आने वाले जिनमें जेनी भी थी। डेविड खुद ट्रांसफर वालों को ट्रेन करता था। फिर सबको हॉस्टल में ले जाया गया जहाँ बाथरूम और टॉयलेट पूरी तरह खुले थे। 1 हफ्ते बाद शुरू हुआ एलिमिनेशन राउंड। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के खिलाफ लड़े। जो सबसे नीचे रहा उसे बिना ग्रुप का बना दिया जाता। एक ऐसा इंसान जो सड़कों पर भिखारी की तरह जीता था। ट्रेनिंग में फाइटिंग, शूटिंग और स्टेमिना के टेस्ट होते थे। जेनी का कद छोटा था, वो बार बार हार रही थी, हर बार लास्ट नंबर पर आती थी, लेकिन बाहर फेंके जाने से पहले ही उसने ठान लिया वो हर हाल में पास होगी। रात रात भर अकेले ट्रेन करती। डेविड अक्सर उसे देखता और सलाह देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बनने लगी।